संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। दादी, जब आपने साक्षात्कार किया सतयुग का, तो वहाँ पर भाषा कौन सी बोली जा रही है? भाषा हिंदी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शुद्ध है। जैसे जैसे कि चिलकारी, अभी यहाँ हम कहते हैं कंगा, और वो अच्छा, उसको कहते हैं केश चिलकारी। उसको केश चिलकारी, ब्रश को मुख चिलकारी, ऐसे समझो भाषा का चेंज है। और ट्रांसपोर्ट हम जाते कैसे थे वहाँ पर? विमान, विमान। वो विमान समझो 4 का भी है, 2 का भी है, भरा भी है, समझो 16-17 सारे परिवार का ऐसे है। और विमान तो मैंने चलाया है, एक बारी विमान मैंने चलाया, उसमें सिर्फ 4 वो है जो मशीनरी चलाने वाली जो होती है ना, एक नीचे ऊपर करने वाली, और दूसरा जो है राइट लेफ्ट। ये 4 चीजें जरूरी है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। एक बात बताएं दादी, ये सब बातें जो आपने देखी साक्षात्कार में, वो कभी सुनी थी? सुनी नहीं, सुनेंगी किसे? हाँ, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बार ये भी बात आती है कि कई बार सुना होता है, पढ़ा हुआ होता है, नहीं। वो विजुअलाइज कर लेते हैं। हम तो रहे संसार में तो छोटे ही, यहाँ आए तो मैंने जो देखा मैंने आके सुनाया, दूसरों ने तो देखा नहीं। वो दूसरे हर एक अपने अपना अनुभव सुनाता है। तो जब आप सतयुग का साक्षात्कार करते थे, देवी देवता जो आपने देखा कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते थे, आपने कहा कि सोने के महल होते थे, हर एक के पास बहुत जायदाद होती थी, क्या करते हैं फिर? सारी दिनचर्या उनकी क्या होती थी? दिनचर्या पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना, पढ़ाई ज्यादा आर्ट होता है। आर्ट मतलब पेंटिंग या पेंटिंग, वो समझो जानवर है उन्हों का वो निकाल के दिखाते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और हिस्ट्री क्या, जो सतयुग में किस स्थान पर क्या क्या है वो हिस्ट्री होती है। और तो कुछ हिस्ट्री में होता नहीं है जंग बंग, लेकिन ये होता है समझो शहरों के नाम तो अपने बनेंगे होंगे, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन हर एक स्थान जो है उसमें क्या विशेषता है। समझो यूपी में भाई ये चीज निकलती है, पटना में ये निकलती है, जैसे यहाँ है ना, वैसे वहाँ क्या क्या है ये हिस्ट्री है। अच्छा, अलग अलग राज्यों में क्या क्या है? हाँ, वहाँ पे भी कई राज्य हैं। हाँ, वो चीजें क्या है और उससे क्या हो सकता है। दादी, आपने पूरे पूरे परिवार देखे वहाँ पे? सतयुग में परिवार होंगे? हाँ, परिवार क्या, 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, ज्यादा नहीं परिवार, 3 भी नहीं, 2। और मतलब एक नॉर्मल गृहस्थ की तरह रह रहे? कैसे रहते हैं वहाँ पर लोग? रहते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सुबह को उठते हैं और राजमंडल में सब जो भी परिवार के नजदीक है वो राजमंडल में जाके रास करते हैं। जैसे यहाँ ड्रिल करते हैं ना, वहाँ रास ज्यादा करते हैं, रास की ढंगी ड्रिल जैसे है। रास मतलब डांस, जो डांस। जैसे रास। अच्छा, सब इकट्ठे होते हैं, मैदान होते हैं राजमंडल के,
उसमें सभी तैयार होकर के इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ रास करते हैं, उत्सव। मिलते हैं, जुलते हैं। उत्सव का माहौल फिर रहता है। पढ़ाई में, फिर नाश्ता करके पढ़ाई में जाएंगे, फिर पढ़ाई पढ़ के आएंगे ना, फिर रेस्ट करेंगे। फिर शाम को जो है वो कहाँ न कहाँ ड्रामा भी, नाटक करते हैं वहाँ। मनुष्यों के नाटक जो है वो भी होते हैं, तो वो कुछ न कुछ एंजॉय करते हैं। तो नाटक में क्या, कहाँ, कौन सी कहानी लेते हैं, कैसी कहानी लेते हैं? नहीं, कहानी समझो, राजा है, वो प्रजा है, कौन सा राजा है उसका नाम होगा, फिर प्रजा कैसे सुखी रहती है, महल कैसे होते हैं, वो दिखलाते हैं। समझो जैसे रहते तो सभी है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ना। संगीत पंछों से डांस कराते हैं, सिखाते हैं पंछों को। पंछी जैसे नाटक होता है ना, वैसे पंछों से भिन्न भिन्न डांस, भिन्न भिन्न कर्तव्य कुछ कराते हैं, वो खेल होते हैं। राज्य कैसे चलता है वहाँ पर? राज्य तो वहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ लेन देन करते हैं। वहाँ अलग अलग स्थान में परिवार होता है ना, राजाएं होते हैं ना, वो समझो इकट्ठे होकर के समाचार सुनाते हैं बस, कि यहाँ ये हो रहा है, ये हो यहाँ- रहा है, ये हो रहा है, बाकी झगड़ा तो होता ही नहीं है। नहीं तो करेंसी, कोई व्यापार होता है वहाँ पे? व्यापार सब होता है, शुद्ध व्यापार, बस जैसे घरू रूप से होता है। ये नहीं जैसे कोई चोरी हो, ये हो, वो तो है ही नहीं वहाँ। बस जो दुकान वाला है वो जाके बस रखो और जो चीज़ है वो ले आओ। आपने ये सब देखा? हाँ। अच्छा, और दादी, वहाँ पर अगर हम देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियाँ देखते हैं तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार, तो वहाँ पर श्रृंगार तो क्या बहुत देखा? होता है। दासियाँ कितनी होती है। अच्छा, दासियाँ होती हैं बहुत। क्यों कि राज तो उनको मिलता है जो यहाँ अवस्था में अच्छा हो, वो हो। बाकी जो कम वो अवस्था वाले होते हैं वो क्या बनेंगे। तो राजाओं के आगे जैसे सहेलियों के माफिक दासियाँ रहती है, और जो राजा रानी जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो भी दासियों को ही देते हैं। तो उसमें श्रृंगार में क्या कुछ शामिल होता है? श्रृंगार तो बहुत होता है, गले का, इसका माथे का, वो होती है सोने के सारे, सोने और चिंदिया वगैरह। सो श्रृंगार तो बहुत है, लेकिन सिंपल, वो नहीं एकदम झंझट जो बोझ, वहाँ सोने का बोझ होता नहीं है। सोना जो होता है ना, जैसे यहाँ भारी होता है ना, वहाँ भारी नहीं होता है, हल्का होता है, रियल होता है ना, तो वह हल्का होता है। हल्के में श्रृंगार आप कितना भी करो तो बोझ नहीं लगता। ताज भी तो पहनते हैं ना। दादी, खाते क्या है वहाँ पर? आपने कुछ चखा, कुछ जब आप वहाँ थे, कुछ नहीं खाया? खाते, बहुत करके सब्जियां जो है वो खाते हैं, लेकिन ज्यादा बाइल और वो पकाते हैं ना, जो चीजें यहाँ जैसे सोलर वगैरह पे पकाए हुई चीजें, क्या कहते हैं, जैसे तली हुई नहीं ज्यादा है, लेकिन सेक किया हुआ वो ज्यादा है, और सोलर सिस्टम ज्यादा है। अच्छा, सूर्य की रोशनी से, उसकी ऊर्जा से। जहाँ तहाँ सोलर काम में ज्यादा आता है, डायरेक्ट सोलर। ये आग बाग जलाना कम, वो भी फंक्शन होता है, वो होता है तो आग जलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आग के वो रूप होते हैं। आग को भिन्न भिन्न रूप में एक जैसे शो के रूप ही से होता है, वो तो बहुत होता है। वो तो आप मुझे ये बताएं कि सतयुग में आप जो देखा आपने साक्षात्कार, आप देख रहे थे एक बाहर से, या आपने क्या, आप भी थे उसमें, क्या था वो? नहीं, वो अंदर खो जाते हैं। हमको जितना समय हम साक्षात्कार करते हैं उतना समय हम अपने को यहाँ नहीं देखते हैं। जैसे एकदम गुम होते हैं, और उस गुम में वो
तीसरा नेत्र जैसे देखे ना, तीसरे नेत्र से जैसे सब दिखाई।